नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी और खट्टी डकार। बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन इनसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इनफैक्ट बच भी कैसे सकते हैं? इस बारे में बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर आरपी पराशर साहब। बहुत-बहुत स्वागत है सर नमस्कार। आपका। जी, डॉक्टर पराशर फिलहाल दिल्ली नगर निगम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, एसिडिटी की कॉमन वजह कौन-सी है? क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी होती है। क्या वजह है? देखिए, हमारे पेट में एसिड बनना ज़रूरी है, क्योंकि वो खाने को पचाने के लिए काम करता है। अगर एसिड नहीं बनेगा तो खाना हजम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम जो होती है एसिडिटी की, वो क्या होती है कि जब वो एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बने। और वो ज़रूरत से ज़्यादा कब बनता है? उसके जो फिजिकल रीजन्स हैं, मिर्च है, मसाला है, खट्टी है, तली हुई चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, ये जब ज़्यादा हम लेते हैं, तो वो हमारी आंतों की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करती है और वो ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता है। जी। लेकिन केसेस जब हमारे पास आते हैं और ये देखते हैं भाई खाना तो इसका बहुत ठीक है, तो फिर हम सोचते हैं दिमाग के बारे में। टेंशन से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वैगस नर्व जो है वो सीधी दिमाग से और पेट की तरफ जाती है। जब हम चिंता में हैं, गुस्से में हैं, डिप्रेशन में हैं, एक्साइटेड हैं, तो भी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है, जो कि एसिडिटी का कारण है। तो यानी हमें जी। खान-पान पर तो ध्यान देना ही है एसिडिटी से बचने के लिए, हमें अपनी मानसिक शांति की तरफ भी सोचना है कि हमारा मन कैसे शांत रहे, ताकि वो ज़्यादा एसिड का सीक्रेशन करने के लिए दिमाग की तरफ से कमांड नहीं जाए। तो हमें दोनों चीज़ों में काम करना होगा। बहुत बढ़िया, खासकर जो आपने दूसरा कनेक्शन बताया, पहला कनेक्शन तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन एसिडिटी का भी कनेक्शन आपकी सोच, आपके विचार, आपकी थॉट के साथ है। ये जो है अपने आप में एक अच्छी और अहम बात आपने हमारे साथ शेयर की है। जी। अब चूँकि गैस हो गई और माफ़ कीजिएगा एसिडिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन चूँकि गैस भी कहीं न कहीं एसिडिटी के साथ अक्सर ज़िक्र होता है, तो क्या दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? गैस और एसिडिटी? हाँ, जब एसिड ज़्यादा बने तो ऑब्वियसली वो गैस बनाएगा। जी। और चूँकि जो फिजिकल रीजन्स मैंने बताए हैं, मिर्च, मसाले, खट्टी चीज़, तली हुई चीज़ें, तो वो तो गैस भी बनाएँगी, क्योंकि वो पच नहीं पा रही हैं, और उधर से वो एसिडिटी बनाएँगी, क्योंकि वो एसिड उन्होंने इरिटेट कर दिया हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग है। जी। तो अब मेरा सवाल यही आता है अगला कि अगर गैस और एसिडिटी दोनों समस्या हो तो क्या करें? क्योंकि आम तौर पे कुछ चीज़ें उदाहरण के लिए हम लोग दूध की बात करते हैं, तो दूध को अक्सर गैस में मना किया जाता है कि वो पचाने के लिए ईज़ी नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन वहीं एसिडिटी में कहा जाता है कि ठंडा दूध ले लें उस मोमेंट पर खासकर तो आपको एसिडिटी में राहत मिलती है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, तो अगर किसी को दोनों समस्याएँ एक साथ होती हैं या हो रही हैं, तब उन्हें क्या करना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ठंडी चीज़, चाहे ठंडा पानी है, चाहे ठंडा दूध है या आइसक्रीम है, ऐसी चीज़ें लेंगे तो वो हमारी जो इरिटेट हो गई है लाइनिंग है आंतों की, उसको थोड़ा सुकून मिलेगा और वो आगे फर्दर सीक्रेट नहीं होगा एसिड, प्लस जो ऑलरेडी वहाँ पर एसिड मौजूद है, तो दूध जो है वो उसको न्यूट्रलाइज़ करेगा। जी, क्योंकि दूध का मीडियम अल्कलाइन है और वो एसिड है, तो वो उससे न्यूट्रलाइज़ होगा। तो और यहाँ गैस पर भी अगर साथ में है, जी। तो हम ये करेंगे साथ में कि हम गर्म पानी भी साथ में सोचेंगे लेने का, ताकि वो गैस हमारी निकल जाए। तो ऐसे केस में मतलब थोड़ा-सा गुनगुना दूध लेंगे फिर। अच्छा, वो भी उतना ही असर करेगा? जी, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज़ का काम तो उसे करना ही करना है। जी, जी। लेकिन जो थोड़ा हम उसको गुनगुना कर लेंगे, तो उसके चलते जो है गैस भी निकलेगी। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा कि कुछ ठंडी चीज़ें, तो ठंडी का यहाँ मतलब जो है तासीर से ठंडा है या फिर तापमान में ठंडा है? जिसकी तासीर ठंडी है, जैसे जैसे? दूध है, मैंने
कहा कि भी हम गुनगुना भी ले सकते हैं, तो दूध की तासीर ठंडी है, इसलिए हमने उसको ठंडा बोला है। जी, कुछ और चीज़ें मैं आइसक्रीम तो चाहती ठंडी खाई जाएगी, जी, दूध, आइसक्रीम आइसक्रीम तो ठंडी खाई जाएगी, बिल्कुल, तो वो कुछ और उससे भी है कि भाई नहीं, दूध और आइसक्रीम के अलावा कुछ और ठंडी चीज़ें बता पाएँ जो कि जिससे एसिड कम बनेगा। ओवरऑल हमेशा आप मतलब उस मोमेंट पे भी ले सकते हैं, रूटीन में भी ले सकते हैं। भाई जी, डॉक्टर साहब आपका स्क्रीन ठीक है, है। ये हाँ, ये बहुत अच्छा काम करती है एसिडिटी के लिए। दही और माफ़ कीजिएगा शब्द आपका कट गया था नाम बीच दही में और होती है। अच्छा, हाँ, दही जो है वो चूंकि पचने में भारी होती है, तो दही की जगह हम छाछ लेने को कहेंगे। और दूध तो जैसे हमने बताया, दूध तो ठंडा तासीर है और वैसे भी ठंडा है, तो वो जो है एसिडिटी को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। मुलेठी का आप प्रयोग करते हैं, मुलेठी हम चबाएं थोड़ा, उससे भी फर्क पड़ेगा। छोटी इलायची चबाएं, उससे भी फायदा होगा हमें। और हमारे आयुर्वेद में तो एबिपत्ती चूर्ण, लीला विलास रस, कामदूधा रस, सूत शेखर रस, ये एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करते हैं। और आमतौर पर चूंकि रोगी जब हमारे पास आता तो उसकी बीमारी बढ़ चुकी होती है, तो उसमें तो दवा साथ में देनी ही है हमने, क्योंकि घरेलू उपाय के तौर पर कभी इमरजेंसी तब ले ली, अदरवाइज आमतौर पे एसिडिटी और गैस के पेशेंट पुराने हो जाते हैं और उसमें लंबी दवाई चलती है, तो उसमें हमें इन दवाइयों को देना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल। यहाँ लेकिन मैं फिर भी एक बार आपसे गुज़ारिश करूँगी कि आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएँ कि रूटीन में वो क्या करें, किस तरह की चीज़ें करें ताकि उनको गैस या फिर एसिडिटी हो ही ना और अगर हो जाता है तो घरेलू उपाय। ऑफ़ कोर्स एक बार दिक्कत बढ़ जाती है तो उनको एक्सपर्ट के पास जाना ही चाहिए, लेकिन कोशिश रहेगी कि वो उस समस्या को वहाँ तक लेकर ही ना जाएँ। जी, मिर्च मसाले वाली चीजें, खट्टी चीजें, तली हुई चीजें, चाय कॉफी, ये आपने कम से कम लेनी है। जब आपको पता लगे कि मुझे एसिडिटी हो रही है, तो आप अपने आप इनकी मात्रा कम करते चले जाइए, ताकि आपका पेट आपको बता देगा हाँ अब ठीक है। और हम चाहें तो कुछ दिन के लिए बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं, हम उबला हुआ खाना खाएं, हम सिर्फ दूध या छाछ या लस्सी पिए, चाय और कॉफी बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि कैफीन भी जो वो हमारे एसिड के सीक्रेशन को बढ़ाती है। और घरेलू उपाय के रूप में तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं एसिडिटी के लिए। कोई ठंडा दूध है, मुलट्ठी है, सौंफ है, इलायची है, इन्हीं का प्रयोग हम कर सकते हैं। इनमें से किसी एक या दो को या तीन को भी चबा सकते हैं तुरंत, तो उससे आपको एसिडिटी में काबू पाने में मदद मिलेगी। जी, तो घूम-फिर कर हम वापस वहीं लौटते हैं कि अगर अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएँ, घूमें-फिरें, वॉक करें और थोड़ा-सा अपने खाने पर कंट्रोल करें, हेल्दी खाना खाएँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो होगी नहीं और अगर हो जाती है तो हमारे वीडियोज़, हेल्थ ओपीडी के वीडियोज़ देखें। दोनों ही तरह से वीडियो आपके लिए मदद करेंगे, आपको बीमारी से बचाएँगे भी और अगर बीमारी हो जाती है तो उसका सही इलाज क्या है, उससे कैसे राहत पा सकते हैं, ये भी आप इन वीडियोज़ के ज़रिए जान सकते हैं, समझ सकते हैं। डॉक्टर पराशर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक़्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।